अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आसमा एहसान फ्रॉम कैंट पब्लिक हाई स्कूल एंड बॉयज़ कॉलेज टेक्सला कैंट। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी में लेक्चर 3 है हमारे पास, पढ़ेंगे टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। वी already discussed 5 techniques that are used in cell biology. We will discuss today technique number 6, that are electrophoresis. Electrophoresis. What is electrophoresis? Electrophoresis, it is a laboratory procedure that separates molecules according to their size, shape, molecular weight and surface charge, whether positive or negative, like nucleic acid or protein. इट्स मीन दैट कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है या प्रोटीन्स होते हैं, उनको उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सेपरेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्जेस। दे में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन दिस इट इज़ आल्सो कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं बिकॉज वी यूज जेल मीडियम इन दिस। जेल में बी आर यूज दैट आर polyacryl amide gel is used to separate the fragments under the influence of electric field। यानी कि इसमें हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं या उसको इलेक्ट्रिक के ज़रिए से पावर सप्लाई की जाती है और उस पावर को यूज़ करके सेपरेट करते हैं फ्रैगमेंट्स को। डीएनए एंड आरएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है उस जेल मीडियम में। जेल इज़ ऑफन सैंडविच बिटवीन ग्लास और प्लास्टिक प्लेट टू फॉर्म अ विस्कस स्लैब। हमारे पास क्या होता है कि जेल होती है, उसको हम लोग जेल जो है वो ग्लास एंड प्लास्टिक प्लेट के दरमियान में बिहेव करती है एज अ सैंडविच, और इस सैंडविच को हम लोग जो शेप होती है उसको विस्कस स्लैब का नाम दिया जाता है। द टू एंड ऑफ द स्लैब्स आर सस्पेंडेड इन टू सॉल्ट सोल्यूशन। और वो जो दोनों के दोनों एंड होते हैं, यानी कि एक ग्लास जो प्लास्टिक का ग्लास होता है उसमें भी एक सोल्यूशन होता है, और जो ग्लास होता है हमारे पास उसमें भी ग्लास की जो प्लेट होती है उसमें भी हमारे पास सोल्यूशन मौजूद होता है। और वो जो दोनों सोल्यूशंस होते हैं उनमें स्लैब्स के एंड जो होते हैं वो सस्पेंड होते हैं, और ये जो कनेक्ट होते हैं बाय इलेक्ट्रोड टू अ पावर सोर्स। फिर इलेक्ट्रोड के ज़रिए से पावर सोर्स से उसको कनेक्ट किया जाता है, जिससे पावर सप्लाई की जाती है और स्लैब को रन किया जाता है। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाई टू द ऑपरेटर्स, जब वोल्टेज उस पर अप्लाई किया जाता है, द मॉलिक्यूल्स present in the gel migrate through the electric field according to their individual charge and they move away from one another इन द जेल। फिर क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब उस पर अप्लाई किया जाता है तो चार्जेस जो होते हैं वो इंडिविजुअली मूव करते हैं away from one another in the gel. Negative charge molecule will move toward the positive pole। अब चार्जेस जो होते हैं उनकी मूवमेंट किस तरह से होती है, नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव पोल एंड पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल। velocity of the movement of the fragment will be inversely proportional to the size of the molecules। यानी कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो जितना ज़्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो मूवमेंट भी उसके इन्वर्स होगी, उसकी तरफ होगी। लेटर ऑन द मॉलिक्यूल कैन बी पिन पॉइंटेड बाय द स्टेनिंग द जेल। फिर क्या होता है, उस पर स्टेनिंग जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पिन पॉइंट किया जाता है बाय जेल स्टेनिंग। जेल के ऊपर हम लोग स्टेन लगाते हैं, डिफरेंट डाई करते हैं और डाई से मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे पास सेपरेशन की जाती है। ये आपके पास डायग्राम है, डायग्राम में आपको शो किया गया है। सबसे पहले हमारे पास लोअर साइड पे है प्रोटीन फ्रेगमेंट विल रन थ्रू द जेल। ये जेल है, उसमें प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स रन कर रहे हैं। एक पे एनोड है, दूसरे पे हमारे पास अपर साइड पे जो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन इज इंसर्टेड इनटू अ वेल इन अ जेल। जेल में उसको किया गया है कैथोड एक में एनोड है। हमारे पास प्लास्टिक केसिंग है अपर साइड पे,
और लोअर पर होगी ग्लास की केसिंग होगी, बफर सोल्यूशन है उसमें, और ये दरमियान में इनके जेल है, और ये लुक लाइक सैंडविच। सैंपल लोडेड ऑन टू द जेल बाय पेपेट की मदद से इस पे जेल वो हम लोग सैंपल लोड कर रहे हैं। आफ्टर लोडिंग सैंपल हम उस पर पावर सप्लाई करेंगे, और पावर सप्लाई के बाद क्या होता है, हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो नेगेटिव की तरफ मूव करके जाते हैं, और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ मूव करके जाएंगे, और इस तरह से स्टेनिंग द जेल से हमारे पास मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अलहदा हो जाते हैं, सेपरेट कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ electrophoresis. Micromolecule which are charged such as nucleic acid, DNA and RNA or protein can be separated in a mixture, कि हम लोग चार्ज की बेस पे इनको सेपरेट करते हैं। इट इज़ यूज टू डायग्नोज वायरल, और ये हम लोगों के पास वायरल इन्फेक्शंस को डायग्नोज करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड कैंसर को डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज। अब ये फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल like murders, rape, etc. It is used to determine the evolutionary history of human and other population, and it also used to determine the evolutionary history. It's mean used to determine the DNA sample, के कौन सा इसके एवोल्यूशन है और किस से ये मैच होता है, इसका DNA का सैंपल ये इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 7 techniques that are used in cell biology, that is spectrophotometry. Spectrophotometry definition first, it is a technique used to detect and measure the absorption of different wavelengths of light by a particular chemical compound or a photosynthetic pigment. हमारे पास टेक्निक है दैट यूज टू मेजर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। हमारे पास लाइट की जो वेवलेंथ्स होती हैं, उनकी जो वेवलेंथ्स होती है लाइट की, उनको हमारे पास उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ किया जाता है बाय अ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड या फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के में। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस में या इस तरह हेल्प करते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने में। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोटोमीटर। व्हाट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को स्टडी करने से पहले हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो है पता होना चाहिए। अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट measure the amount of light that passes through the sample and from this it can be calculated how much light was absorbed. It is an instrument that used to measure the light that passes through the sample and from this, कि कितनी लाइट पास हो रही है सैंपल में से, उसको फिर कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड एट ईच वेवलेंथ इज प्लॉटेड इन अ ग्राफ। इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करते हैं, यानी कि ग्राफ ड्रा किया जाता है कि कितनी लाइट कहाँ से पास हुई है, उसकी वेवलेंथ क्या थी, एंड द रिजल्ट जो हमारे पास उसका रिजल्टेंट ग्राफ आता है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। ये हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसमें जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस तरह से वर्किंग है उसकी, ये हमारे पास शो किया गया है डायग्राम में। लाइट सोर्स है हमारे पास, जब लाइट पास की जाती है फ्रॉम द कॉलीमीटर, कॉलीमीटर इज अ लेंस, लाइट पास थ्रू कॉलीमीटर एंड फॉल ऑन द प्रिज्म, और प्रिज्म को हम लोग क्या नाम देंगे, मोनोक्रोमेटर का नाम दिया जाता है। जब लाइट फॉल होती है ऑन द प्रिज्म, डिफरेंट वेवलेंथ्स जो होती हैं वो अराइज होती हैं फ्रॉम द प्रिज्म, और वेवलेंथ सिलेक्टर हमारे पास एक स्लिट होती है जो कि सिलेक्ट करती है कि कौन सी वेवलेंथ जो होती है इस सैंपल सोल्यूशन पे फॉल होगी। क्यूवेट है हमारे पास एक ऑपरेटर सा, इसमें सैंपल रखा जाता है सोल्यूशन का जिसकी वेवलेंथ मालूम करनी होती है, उस पे से लाइट पास की जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिलेक्टर ने
सिलेक्ट की है येलो वेवलेंथ। अब जब वो येलो वेवलेंथ जो है, येलो लाइट जो होती है रेज, वो पास होगी तो डिटेक्टर है फोटो सेल, ये डिटेक्ट करेगा कि हमारे पास ये जो वेवलेंथ है ये कितनी थी, इसकी वेवलेंथ क्या थी इस लाइट की। लाइट रेज कौन सी हमारे पास, येलो। तो जब ये सिलेक्ट करेगा तो हमारे पास आ जाएगा डिजिटल डिस्प्ले आर मीटर है, इस पे डिस्प्ले होगी कि इस लाइट की वेवलेंथ क्या थी। तो येलो जो है इसकी वेवलेंथ कितनी थी जब पास हुई इस सोल्यूशन पे, तो सोल्यूशन जो है वो कितना है, 0.20। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर या इस इंस्ट्रूमेंट पे हमारे पास इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं the absorption of different wavelengths of light by a particular chemical compound। और ये हमारे पास केमिकल कंपाउंड था, इसकी हम लोगों ने वेवलेंथ फाइंड आउट की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशंस। इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। हम लोग इसको क्या करते हैं, इसकी जो वेवलेंथ होती है इसको यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि लाइट जो है इसकी वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी लाइट होती है हमारे पास, और ये जो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी लाइट होती है इसकी हम लोगों ने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए जब ये हमारे पास पास होती है बीम में से, ये हमारे पास जो लाइट सोर्स है इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट से जब गुजारते हैं, पास आउट करवाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट जो इसका स्पेक्ट्रम बनता है वो इस तरह का होता है, दैट आर शो इन द डायग्राम। It also be used to detect the small amount of DNA in a sample। इसके अलावा हमारे पास जो DNA में सैंपल लिया जाता है उसमें से DNA को चूज़ करते हैं और उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास ये जो स्मॉल अमाउंट है DNA की ये कौन सी थी। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। जो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे।